मेरी टांग पकड़कर सीधा नहीं करेगा, वो मुझसे कुछ बोलेगा और मुझे वो बातों को सुनना है। वेलकम टू बैक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का न्यू ब्लॉग में। तो आज हम वचन सुनेंगे और वचन ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो और हम आगे भी और ब्लॉग डालेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। चलो हम वचन की और चलते हैं। और वचन आज हम प्रेरितों के काम की कलीसिया को जब सुनते हैं, वो कलीसिया जिसके ऊपर 120 लोगों के ऊपर जब पेंटिकोस्ट के दिन उन लोगों के ऊपर नहीं जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे, बल्कि उनके ऊपर जो प्रार्थना कर रहे थे। और वचन कहता है पवित्र आत्मा उतर आया और वो गैर भाषाएं बोलने लगे और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा और यह प्रतिज्ञा पूरी हुई कि मैं तुम पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और अपनी आत्मा से तुमको भरूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और जब बाइबल कहती है वो लोग आत्मा से भरे, प्रेरित आत्मा से भरे, और फिर वो चमत्कार होने लगे, चंगाइयां होने लगी। वचन कहता है जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 42-43 आयत, प्रेरितों के काम 3 बाब उसकी 1 आयत, जब हम इनको पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं? उसमें लिखा पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो ब्यूटीफुल सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में चर्च में आने जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में, इस पुस्तक में जिसकी शुरुआत तो है पर इस पुस्तक का कहीं भी अंत नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत हो। क्योंकि वचन कहता है वो आज भी चाहता है प्रेरितों के कामों की पुस्तक, वो लंगड़ों का चलना, वो अंधों का देखना, वो मुर्दों का जिलाना, वो आज भी हमारे जमाने में हो। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा कैसे होगा? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उस जमाने में प्रेरितों के काम की कलीसिया में लंगड़े चलते थे, लेकिन उस लंगड़े को वो ऐसे उठा के, ऐसे क्रिपल लंगड़े को उस ब्यूटीफुल गेट के द्वार के पास बिठा देते थे और फिर वो आने वाले जाने वालों से भीख मांगता था। और लिखा वचन में कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रेरितों के काम वाले चमत्कार मेरी जिंदगी में भी हो, मेरी बेटी की लाइफ में हो, मेरे बेटे की जिंदगी में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरी शरीर में हो, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा लाइलाज कैंसर चला जाए, अगर हम चाहते हैं वैसे चमत्कार जो प्रेरितों के काम में हम सुनते हैं और देखते और पढ़ते हैं, तो हमें वो करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसियाओं ने किया है। अगर सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ ना बढ़ाता और बोलता कि तू खुद ही कर ले, तो परमेश्वर उसको कभी भी चंगा नहीं करते। वचन कहता है अंधे को परमेश्वर ने आंखों के ऊपर मिट्टी लगाकर कहा, थूक से मिट्टी सानी और गीली करके आंखों में लगाया और कहा जा शीलो के कुंड में धो ले। इतना 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 मुश्किल काम क्यों दे रहा है प्रभु मुझे? मैं अंधा हूं, मेरी आंखों पे हाथ रख, चंगा कर, बात खत्म कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जा और शीलो के कुंड में धो ले। और अंधा जा रहा है, आंखों में मिट्टी लगी है, पूछ कर शीलो का कुंड कहां है, शीलो का कुंड कहां है? क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है उसी में चंगाई है। अगर हम ये चाहते हैं कि उस जीसस के टाइम के मिरेकल हमारी लाइफ में हो, अगर हम चाहते हैं प्रेरितों के काम के समय में जो चमत्कार चेलों के द्वारा कलीसिया की जिंदगी में होते थे, अगर आज वो मेरी जिंदगी में हो, तो याद रखिए हमें वही करना पड़ेगा जो प्रेरितों के काम की कलीसिया करती थी। और आज हम देखेंगे कि वो कलीसिया क्या करती थी। परमेश्वर तो सेम है, वो तो एक सा है, वो आज भी लंगड़े चलाता है। आज भी मैंने अपने मिनिस्ट्री में, अपने क्रूसेड्स पे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं अनगिनत लंगड़ों को चलते देखा है, जिनके के पास सरकारी सर्टिफिकेट है कि ये डिसेबल्ड हैं, ये चल नहीं सकते, सरकारी सर्टिफिकेट है।
और उन लंगड़ों को मैंने मीटिंग में चलते हुए देखा है, मंदबुद्धि बच्चों को हील होते हुए देखा है, रोगियों को चंगा होते हुए देखा है, रसौलियों को शरेआम निकलते हुए देखा है। प्रभु तो एक सा ही है, वो कभी बदलता नहीं। वो कल, आज और कल, युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया बदल गई है, कलीसिया एक जैसी नहीं है। आज हम प्रेरितों के काम वाली कलीसिया नहीं है। इसीलिए परमेश्वर, वचन कहता है, एक जगह गया और एक जगह जाकर उनके अविश्वास को देखा, और जब उनके अविश्वास को देखा तो वचन कहता है परमेश्वर वहां पर ज्यादा सामर्थ्य के काम नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका? खुद यीशु वहां पर ज्यादा सामर्थ्य काम नहीं कर सका उनके अविश्वास के कारण। और एक फिर थोड़े से बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और वहां पर एक पापी औरत आकर परमेश्वर के पांव के ऊपर इत्र मलती है, अपने बालों से पोंछती है, और परमेश्वर कहते हैं जा, तेरे पाप माफ हुए, अब फिर से गुनाह में मत जाना। और शमौन कोढ़ी सोचता है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो क्या ना जानता ये औरत जो उसको छू रही है कैसी पापी औरत है। एक व्यक्ति जो कोढ़ी था, और वचन अब भी उसे कह रहा है शमौन कोढ़ी। जीसस क्राइस्ट के पास जाने के बाद भी वो लोग तो, कुछ लोग तो यीशु को देख नहीं पाते थे, दूर दूर से पकड़ते थे उसको, कहीं कपड़ा छू लिया, कहीं जीसस की टांग छू ली, किसी को हाथ छू लिया, किसी का पीठ छू लिया और चंगे हो गए। लेकिन उस व्यक्ति के पास तो यीशु मसीह चलकर उसके घर में आते हैं, और फिर भी वो कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। वचन भी उसे यही कहता है शमौन कोढ़ी। और एक औरत जो नीवी होके, नम्र होके यीशु के पास आती है और परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं आप मसीह में हैं तो आप चंगे होंगे, जरूरी नहीं है जब तक आप में वो विश्वास, और विश्वास वो कर्मों का विश्वास। वचन कहता है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। अब मैं दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु यीशु चिल्लाएंगी, लेकिन दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, कर्म नहीं करती। अगर तुम्हारा कर्म नहीं है और तुम सिर्फ विश्वास करते हो तो तुम भी शैतान के जैसे हो। और परमेश्वर को आपकी लाइफ में काम करने के लिए आपके विश्वास की जरूरत है, जो कर्मों से आप दिखाते हैं कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। अब हम अगर चाहते हैं प्रेरितों के काम वाले चमत्कार हमारी जिंदगी में भी हो, वो काम जो प्रेरित करते थे, कलीसिया देखती थी, अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करती थी, मेरी जिंदगी में भी हो, तो हमें भी वैसी ही कलीसिया बनना पड़ेगा जैसी कलीसिया प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी। प्रेरित कैसे थे? वचन कहता है 3:1 में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, ऊंची आवाज में कहो प्रार्थना का समय है। मेरी आवाज आपसे कम होनी चाहिए, आपकी ज्यादा होनी चाहिए, पीछे तक आप बैठे हो। बोलो प्रार्थना का समय। 3 बार बोलो प्रार्थना का समय, प्रार्थना का, प्रार्थना का। वहां पे पतरस और यूहन्ना लंगड़े को चलाने बिल्कुल नहीं गए थे, वो तो प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। चलो प्रार्थना ही करनी है, घर बैठ के कर लेने, यही बैठ जाते हैं घर पे ही, चलो छोड़ो प्रार्थना ही करनी है, अरे ऐसी ऐसी प्रार्थना कर लेते, कोई बात नहीं। अरे कहां चर्च जाएंगे, किराया लगाएंगे, यहीं बैठकर प्रार्थना कर लेते, थोड़ी सी साइड पे जाके के। हमारी जिंदगियों में प्रार्थना का महत्व कम हो गया है, इसलिए हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के चमत्कार कम हो गए, क्योंकि वो उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स करता है जिस तरह का रिस्पॉन्स आपका है, जिस तरह का स्वभाव आपका है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, वचन कहता है जब शाऊल कलीसिया को सताता था और उस पर परमेश्वर की मार आई और वो रास्ते में अंधा हुआ, तो वचन कहता है वो 3 दिन तक
प्रेरितों के काम 9 उसकी 8। तब शाऊल भूमि पर से उठा, उसने आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। वे उसका हाथ पकड़ के उसके दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसने सुनते हैं और वचन बहुत ही एक नंबर बताया पापा ने, झारखंड क्रूसड का। तो चलते हैं वीडियो और सुनते हैं वचन। और आप लोग भी स्क्रिप्ट मत करना वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने ला। मैं इस वक्त तेलंगाना में हूँ और हम जाएंगे केरला, जहाँ से हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी। तो वो ब्लॉग भी आप लोग देखना, हम जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। धन्यवाद। चलते हैं वचन की ओर। जय मसीह की सबको। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि शाऊल जो था वो यहूदी था और वो प्रार्थना की पावर को जानता था, वो प्रार्थना की शक्ति को जानता था। और वचन कहता है, जब वो बैठकर प्रार्थना कर रहा था, उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर को हिलना पड़ा। और परमेश्वर ने अपने चेले से कहा, हे हनन्याह, उठ, जो सीधी गली कहलाती है, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, स्ट्रेट स्ट्रीट, जा और उस गली में जाके पूछ एक तरसुस वासी, क्योंकि देख, अपने पड़ोसी को बोलो, देख वो प्रार्थना कर रहा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में, चर्च में जा रहे हैं। किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। और रास्ते में उनको लंगड़ा मिलता है और वो उसको चला देते हैं। प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी में? क्या मायने रखती है प्रार्थना का जीवन आपकी लाइफ में? पूरी प्रेरितों के काम की कलीसिया पढ़ो, पूरा प्रेरितों के काम क्या क्या हुआ। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने मूव किया है। जहां जहां प्रेयर हुई है परमेश्वर ने वहां पे शिरकत की है। जहां जहां प्रार्थना हुई है परमेश्वर ने वहां वहां अपने दर्शन दिए हैं। जहां जहां प्रार्थना हुई है वहां वहां परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है। और जिन्होंने सिर्फ विश किया है, काश मैं चंगा हो जाता, काश परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी जिंदगी में ये दुख ना होता, वो उसी दुख में पड़े रहते हैं, क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, हनन्याह तुझे जाना होगा। कहता, प्रभु मैंने उस विषय में सुना है, ऐसे बंदे के विषय में, ये बंदा जो जिसकी तू बात कर रहा है ना, ये बांध बांध के लोगों को मार रहा है, मैंने सुना है। जीसस ने कहा, जा, ये मेरी ओर से ठहराया गया है, क्योंकि वो अब मेरा प्रचारक बनेगा। और वचन कहता है, वो गया और उस पर हाथ रखा, आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। कुरनेलियस नामक एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और वो बड़ा दान देने वाला आदमी था। जब प्रार्थना कर रहा था तो दूत उसके सामने खड़ा हो गया कि जा और फलाने फलाने शहर में एक चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है, उसके पास पतरस आया है, उसको बुलवा ले। पतरस प्रार्थना कर रहा था उधर, और प्रार्थना करते करते उसे भूख लगी और वो प्रेयर करता करता बेसुध हो गया। और परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, जा, 3 मनुष्य ये तेरी खोज में आए हैं, ये मनुष्य जा और उनके साथ उस नगर में कुरनेलियस के घर में जा, उनको प्रचार कर। क्योंकि वो अन्य जाति था, तो परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया कि ये जानवर, ये सांप, इसे मार और खा। और उसने कहा, प्रभु मैंने अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तो परमेश्वर का मतलब था कि अब तू प्रचार कर अन्य जातियों में भी। कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था। कुरनेलियस
जब पतरस उसके घर पहुंचा तो पूरा घराना बचाया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। लंगड़ा चला, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। प्रेयर कहां है आपकी चर्च? क्या आप नहीं जानते, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर मूव नहीं करेगा। अगर आप प्रेयरलेस हैं तो आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप सिर्फ विश करते हैं, आस रखते हैं, तो आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आपकी प्रार्थना कहां है चर्च? वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो बोले, वो जो बोले बंधन खोले, जकड़े छूटे, वो जो छूले। ऊंची आवाज में कहो, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है परमेश्वर के चेले याकूब को पकड़ लिया और तलवार से मार दिया, और जिसने मारा वो देखा उसने कि पब्लिक खुश हो गई। उसने कहा पब्लिक खुश हो गई है, पॉलिटिकली फायदा होगा, दूसरे चेले को भी पकड़ लो। और लिखा उन्होंने पतरस को पकड़ लिया कि अब इसको मारेंगे और इसको सजा देंगे और लोग खुश हो जाएंगे। और कलीसिया को अपनी गलती याद आई। उन्हें लगता था कि हम सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए हैं। और जब बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 12 उसकी 5 आयत में कि जब जेल में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उनको शौक लगा कि खुदा का चुना हुआ प्रेरित कैसे मर सकता है। वो याकूब तो कल लंगड़े चला रहा था, ये तो कल अंधों को आंखें दे रहा था, ये मर कैसे सकता है। परमेश्वर की आत्मा ने गलती याद करवाई कि तुमने प्रार्थना नहीं की। वो प्रार्थना में बैठ गए और कहा प्रभु पतरस को बचा। और वचन कहता है परमेश्वर ने दूत भेजे। जिस जेल में पतरस था वो जेल हिल गई, बंधन खुल गए, और पतरस को परमेश्वर के दूत उस जेल से बाहर निकाल के लेके आए बिना किसी व्यक्ति के। पतरस वापिस आया, कुंडा खड़काया जहां वो सब प्रार्थना कर रहे थे। औरत आई, देखा, और वो देख के शॉक हो गई, पतरस कैसे आ सकता है, जेल से बाहर कैसे आ गया ये। अंदर गई भागी भागी, कहती क्या हुआ क्या हुआ। बाहर पतरस का शायद दूत खड़ा है, पतरस तो नहीं आ सकता, जेल में कौन, किसी की हिम्मत है जेल तोड़ने की। पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। शैतान लड़ेगा आपसे जिस दिन आप प्रार्थना करने लगेंगे। वो फाइट करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। व्हाट्सएप याद आएगा, दुख याद आएंगे, मेंटल चीजें याद आएंगी, नेगेटिव चीजें याद आएंगी, टीवी का सर्वश्रेष्ठ आपका मनपसंद प्रोग्राम आपको याद आ जाएगा। आपका परम मित्र आपको फोन कर देगा, आपको व्यभिचार की बातें याद आएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे स्वर्ग मूव करेगा आपके लिए। जिस दिन आप प्रार्थना में बैठ जाएंगे वो शैतान जानता है। शैतान तो जानता है, पर कलीसिया मूर्ख की तरह बिहेव करती है कई बार और प्रार्थना नहीं करती, और फिर भी एक्सपेक्ट करती है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे। परमेश्वर कैसे करेगा? उसने दुनिया में रूल बनाया है। धरती का एक रूल है, जब तक आप परमेश्वर को इनवाइट नहीं करेंगे, आपके नाम पर जो रजिस्ट्री धरती की है वो उस रजिस्ट्री जो आपके नाम हो गई है, जैसे आप किसी अपने मित्र को एक घर भेंट कर दें कि चल मेरे पास 5 घर हैं, एक घर में तुझे भेंट करता हूं। आप वो परम मित्र अगर जेंटलमैन होगा तो फिर आकर हर 2 महीने में नहीं कहेगा मेरा घर ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था ठीक है ना। अपने आप नहीं आएगा उस घर में, क्योंकि वो जेंटलमैन है। अगर उसका बर्थडे है वो वेट करेगा कि वो उसको इनवाइट करे, क्योंकि वो जेंटलमैन है।
परमेश्वर को जानता है आपकी जिंदगी में क्या चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और आगे भी वीडियो देखते रहना। और प्लीज़ आप लोग आते रहेंगे, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की।